मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो चैप्टर नंबर इंटीग्रल्स में हमने 3 एक्सरसाइजेस कर ली, राइट? 3 कर ली। एंड टुडेज एक्सरसाइज नंबर 7, नहीं 7.4, हाँ 7.4 इंट्रोडक्शन। द टॉपिक नेम इज इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। नहीं चलाइए, ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.4 इंट्रोडक्शन, फाइन। नया टॉपिक करने से पहले बहुत जरूरी है, हमने अब तक क्या सीखा है फटाफट से याद कर। सो 7.1, 7.2, 7.3 तीन एक्सरसाइज कर चुके हैं। 7.1, 7.2, 7.3 क्विकली रिकॉल करो क्या क्या किया। मैं सब्जेक्ट मैटर क्या था 3 एक्सरसाइज का, बताओ। 7.1 में हमने क्या किया? क्या उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन मतलब ऐसे इंटीग्रल्स जो कि डायरेक्ट इंटीग्रल्स हैं ना, उनका इंटीग्रेशन करना सीखा। ठीक है ना। मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन मिलता है वो फंक्शन एज इट इज मिल गया तो हमने फटाफट उसका इंटीग्रल वही पहले वाला फंक्शन रख दिया। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मेथड किया। और सब्सटीट्यूशन मेथड करते हुए हमने क्या सीखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये तो हर जगह आएगा। लाइक ये थर्ड में भी आया था, और थर्ड में अभी अभी हमने हाल ही में रिसेंट में क्या कवर किया? इंटीग्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। यूजिंग ट्रिगोनो आइडेंटिटीज। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आगे काम आएंगी और आगे कंटिन्यू होंगी, ऐसा नहीं कि थर्ड में खत्म हो गया है पार्ट। लेकिन ठीक है, वो तो एक जाहिर सी बात है, जो हमने ऊपर सीख लिया वो आगे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तीन हमने कवर किया। चौथी एक्सरसाइज में हमको क्या करना है पहले उसकी बात करते हैं, मोटा मोटा अंदाजा। तो देखो, चौथी एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, जैसे चौथी एक्सरसाइज सामने आए तो आपके माइंड में क्या चीज आनी चाहिए भाई, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? तो देखो, टॉपिक नेम क्या है? सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की ही बात करेगा इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करेगा। तो बात करते हैं वो कैसे फंक्शंस होंगे। तो सिंपल सी भाषा में बात करूं तो ऐसे फंक्शंस होंगे व्हेन a quadratic function or its root or its square root is in the denominator, is in the denominator। क्या समझे? बस इस बात के इर्द गिर्द ये पूरी एक्सरसाइज रिवॉल्व करती है। अगर ये काम हो रहा है जो इधर लिखा हुआ है तो फिर एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 7.4 का पार्ट एंड पार्सल है। हमको क्वेश्चन पढ़ते ये याद आ जाना चाहिए, अच्छा 7.4 का आया है, तो फिर हमारे डायरेक्शन, हमारे कदम भी उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई होगा तो क्या लिखा है, मैंने पढ़ो क्या लिखा है? और इट्स स्क्वायर रूट इज इन द डिनोमिनेटर। क्या समझे इस बात से आप? या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या फिर उसका स्क्वायर रूट। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन वैसे तो क्या होता था याद करो, 9th 10th में सीखा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो यानी कि इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन, या फिर इसका रूट, या फिर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्क्वायर रूट अगर डिनोमिनेटर में बैठा है। कहाँ बैठा है? डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर में अगर वो बैठता है तब क्या होगा उसकी बात भी करेंगे, पर अभी डिनोमिनेटर में बैठा है वो, उसकी बात 7.4 में होगी। न्यूमरेटर में बैठेगा तो उसकी बात अभी यहाँ नहीं होगी, अभी बताता हूँ उसमें क्या होगा। ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये फंक्शन एज इट इज अगर डिनोमिनेटर में बैठा है तो हमारा काम नहीं बनने वाला, या इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो साथ में चलेगी ये बात तो हमेशा, है ना। अगर ये ए एक्स, चलो स्क्वायर रूट को एक बार हटा देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये इस टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन एक डिनोमिनेटर में बैठा है तो हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो पर्टिकुलर फंक्शंस कौन से होंगे? वो पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे, या तो वो कन्वर्ट हो जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर वो कन्वर्ट हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर कन्वर्ट हो जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, या फिर वो कन्वर्ट हो जाए ए स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट। डन। या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए चलेगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए चलेगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। जब वो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तब ही मेरे पास उसको इंटीग्रेशन करने के रास्ते खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। ठीक है, बात आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 7.4 में इंटीग्रेशन करने से पहले आपको फंक्शन को 1 2 3 में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और याद रहे ये डिनोमिनेटर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? डिनोमिनेटर। तो 3 तो ये हो गए, तो हमको लगेगा चलो थैंक गॉड 3 इंटीग्रल्स हैं। बट डू नॉट थैंक गॉड 3 नहीं है, 6 हैं। अभी अभी मैंने कहा ना इनके स्क्वायर रूट्स भी तो हैं। तो इन्हीं तीनों के स्क्वायर रूट्स लगा दूं तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर इन तीनों के स्क्वायर रूट्स लगा दें हम, तो समवॉट लाइक, और 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 समवॉट लाइक रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑब्वियस बात है कि अगर इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तब तो 1 2 3 इनमें से 3 में से कोई कन्वर्ट होगा। और इन केस रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इन केस इससे है, इन केस ये ऐसे है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप समझदार हो काफी। इन तीनों में से कोई एक फंक्शन कन्वर्ट होगा, इसमें इन तीनों में से होगा, इसमें से इन तीनों में से होगा। ठीक है, यहां तक जो भी समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? चलो अब मुझे एक चीज बताओ कि हम हमने क्या सीखा कि इनमें से कोई चीज कहाँ होनी चाहिए? इनमें 6 में से कोई भी चीज कहाँ होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में। व्हाट इफ अगर इनमें से कोई 6 में से कोई चीज अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो फिर क्या होगा? जैसे इन तीन की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, अगर इन तीनों में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाए तब तो टेंशन ही नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाए तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ही ट्रीट होंगे ना। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर अगेन कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब बाय माइनस 3 हो जाएगा, होगा, या माइनस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और ए स्क्वायर अगेन कॉन्स्टेंट है। तो इन तीनों में से तो सर टेंशन नहीं है। टेंशन कब है? उन तीनों में से, उन तीनों में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाए तो याद रखो, अगर इन तीनों में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाती है तो इस एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, पूरी एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर भी। अगर उन तीनों में से कोई भी एक चीज न्यूमरेटर में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन सृष्टि पहले ही वेरीफाई करेगी। हाँ, सर ने बोला हैंड टू हैंड पहले ही मैं देख लूं कहाँ है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज विल कम, या तो नेक्स्ट नहीं आएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगी, शायद 7.6 के आसपास होगी ये एक्सरसाइज। जिसमें क्या होगा, केवल और केवल इन तीन फंक्शंस को जब न्यूमरेटर में रख दें तो इंटीग्रेशन कैसे होगा उसकी बातचीत करी जाएगी। इन तीनों में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाए तब तो टेंशन नहीं है। इन तीन में से आ जाएगा अलग से एक्सरसाइज है, 6 की 6 चीज डिनोमिनेटर में हो जाए, इस एक्सरसाइज में बात होगी। कवर हो रहा है? आ गई? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण मिल गया, सबूत मिल गया। ओके, तो कौन सी है? 7.6 है? 7.7 है, आज मैंने कहा था ना उसका, तो ये तो 7.7 में डिस्कस होगा जब इन तीन में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाए। इन तीन में से कोई चीज न्यूमरेटर में आ जाए टेंशन ही नहीं है। ये 6 के 6 चीजें डिनोमिनेटर में आ जाए आज और अभी इस एक्सरसाइज इस वाली क्लास में इसके फॉर्मूले हमको सीखने हैं। यानी कि 6 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। इन तीन में से कोई डिनोमिनेटर में आ जाए, इन तीन में से कोई डिनोमिनेटर में आ जाए। ठीक है, चलो अब सुनिए। तो ओवरऑल सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये 6 फॉर्मूले पढ़ लें, 6 फॉर्मूले लिख रहा हूं एक बार में, है ना। 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, डिनोमिनेटर में चाहिए ना सारे। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 ये, और चौथा पांचवा छठा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा गैप लगा के। तो इन्हीं को रूट में ले लो। 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लो, देन इसका। अच्छा, इनके प्रूफ हमारे कोर्स में भी नहीं है, नाम को सीखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ओके, ठीक है, ये 6 फॉर्मूले याद कर लो तो फिर एक्सरसाइज नंबर 7.4 का काम तमाम है। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो केवल एक पार्ट है इस एक्सरसाइज का जिसके अंदर आपको चाहिए 6 फॉर्मूला याद करने, अभी लिखवा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट यानी 3 चीजें आनी चाहिए आपको। पहला पार्ट में तो 6 फॉर्मूले, दूसरे पार्ट में आपको ये चीज आनी चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स। और ये बात आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th में सीखी है। 3 मेथड होते थे, श्रीधराचार्य, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग, परफेक्टिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग, वहां पर भी सीखी थी, वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी। ठीक है, कट गया था क्या आपके ये वाला मेथड? कट गया था तो मैंने फिर भी पढ़ाया था, शायद मैंने कहा था आगे काम आएगा, तो भी काम आएगा, है ना, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स। मेरे को तो उनके बारे में सोच सोच के हैरानी हो रही है, उन बच्चों के लिए जिनके बुक से ही कट गया। आपके तो कोर्स से कटा था, बुक में तो था, अभी तो 10th में ये वाला मेथड बुक से ही हटा दिया। व्हाट विल दे डू व्हेन दे विल कम एक्सरसाइज 7.4 इन देयर क्लास 12? तब क्या होगा उनका हाल, है ना। अभी आपको सिखाऊंगा तो आपको नहीं होगी ज्यादा तकलीफ क्योंकि आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ये और आ जाए फिर एक्सरसाइज 7.4 का काम तमाम है। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट में आपको क्या सीखना है? हाउ टू डील, हाउ टू डील व्हेन, हाउ टू डील व्हेन लीनियर, व्हेन लीनियर फंक्शन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, फंक्शन इज इन द डिनोमिनेटर, इज इन द डिनोमिनेटर, ओ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया ना, इन 6 में से होगा, इन द न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर क्या है चेक करना, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी 1। चलो कांस्टेंट तो कुछ और भी हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 7 बार आ जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 बार आ जाएगा, कुल मिला के अभी कांस्टेंट है। लेकिन ये लीनियर आ जाए तो क्या करेंगे? क्या कहा मैंने? लीनियर मतलब जैसे यहाँ आ जाए x+1, जैसे यहाँ पे आ जाए 2x+5, जैसे यहाँ पे आ जाए 7x-10। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शंस हैं। तो न्यूमरेटर में 1 की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो कैसे डील करना है वो भी इसी एक्सरसाइज में सीखना है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये 3 बातें अगर आपको आती हैं, पहली बात क्या कि आपको ये 6 इंटीग्रल्स, ये सम पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ये 6 सम पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, इनके इंटीग्रल्स डायरेक्ट याद करवाते हैं अभी आपको। सेकंड चीज, आपको स्क्वायर कंप्लीट करने आने चाहिए। ये क्यों, ये काम क्यों आना चाहिए सर, इसमें क्या क्या दिक्कत है अगर ये नहीं आएगा तो? क्योंकि बेटा आपको डायरेक्ट इन फॉर्मेट में फंक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको इस फॉर्मेट में फंक्शंस मिलेंगे, ax² + bx + c, या फिर √(ax²) + bx। अब ये स्टार्ट करी थी ना हमने कहानी, तो हमने यही तो लिखा था आपको इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट से इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, या इस फॉर्मेट से इन 3 फॉर्मेट में से किसी एक में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए आपको ये बात आनी चाहिए, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग बता ही चुका हूँ कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में 1 की जगह कोई लीनियर फंक्शन दिख जाए तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसके क्वेश्चंस भी इसी एक्सरसाइज में डिस्कस होंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है ये 6 याद करने हैं अपने को, सबसे पहले याद करवाएं आपको। रेडी? तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि हमेशा के लिए याद हो जाएं। और प्रूफ तो है ही नहीं, हमारे कोर्स में ही नहीं है, और नाम को सीखने कि बुक में भी सीधे डायरेक्ट आपको इंटीग्रल्स दे रखे हैं, है ना। ठीक है, देखो आप टॉपिक नेम पढ़ोगे ना, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। सो इंटीग्रेशन ये स्टार्ट कर दिया, पढ़ो। इन दिस सेक्शन वी मेंशन बिलो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल्स एंड अप्लाई देम फॉर इंटीग्रेटिंग मैनी अदर रिलेटेड स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, दैट्स इट। तो यहाँ से उसने सीधे ये फॉर्मूले स्टार्ट कर दिए 6, देख पा रहे हो। तो जब प्रूव करने के रिजल्ट्स हैं तो देख लेंगे एक आध, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आया आज तक और ना ही आएंगे। ठीक है, चलो जी। तो आइए, पहले तो मेन मुद्दा ये है कि इन फॉर्मूलों को याद करना। ओके, रेडी?
चलो रेडी। तो पहला फॉर्मूला याद करवा रहे हैं आपको। देखो पहला फॉर्मूला में अगर यहाँ पे 1 होता तो आपको याद है 1/1 + x² का इंटीग्रल याद नहीं है? स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, पहली एक्सरसाइज में आया था। बोलो। ऐसा फंक्शन सोचो जिसका ये डेरिवेटिव था। tan नहीं, tan इनवर्स एक्स। क्या? tan इनवर्स एक्स। पहली एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखा था, dx/1 + x² क्या होता है सर? tan इनवर्स x + c होता है, ये होता है। लेकिन सर वो तो 1 होता था तब होता था ना, यहाँ तो कोई a नाम, अच्छा यहाँ पे a एक कांस्टेंट है ना, ए एक वो रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो सर अगर ए स्क्वायर यानी कोई भी 1 की जगह किसी नंबर का स्क्वायर आ जाए फिर क्या करेंगे, तो देखना सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस ए का रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/a। और टेन इनवर्स तो आएगा ही आएगा, ये तो अभी हमने प्रूव कर ही दिया। और टेन इनवर्स में अंदर वैसे तो एक्स ही आता था, अभी x/a आएगा, क्या आएगा? +c। अब आप वेरीफाई करो, अगर यहाँ पे 1 होता, क्या होता? 1 होता तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1/a यानी 1/1, तो 1/1 कट जाता, 1/1 कट जाता। फिर क्या लिखता मैं, टेन इनवर्स x/a, तो x/1 क्या होता है? x। सो कुल मिला के टेन इनवर्स x ही आता। तो इंटीग्रेशन 1/1 + x² का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x होता है, वो इससे भी डिराइव हो सकता है, इस वाले फॉर्मूला से। इवन इस फॉर्मूला से तो 1 + x² कल को 2 + x² है, कल को 3 + x² कुछ भी है, तो उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। यानी कल तक तो अपने को केवल डिनोमिनेटर में 1 + x² हो तो ही याद था कि टेन इनवर्स x, लेकिन आज डिनोमिनेटर में 1 + x² कुछ भी +x² आ जाए तो मुझे इंटीग्रल याद हो गया। हो गया क्या? बोलो, याद हुआ? ध्यान से देखो। 1 + a, ओ सॉरी 1/a, उस इस a का रेसिप्रोकल करके tan 1x/a और +c, याद हुआ? ओके। अब सुनो, दूसरे और तीसरे इंटीग्रल्स में जैसे यहाँ पे 1/a आया है ना बेटा, क्या आया है? 1/a। यहाँ पे 1/2a आएगा, क्या आएगा? टुकड़ों में याद करो फॉर्मूले। जैसे यहाँ पे 1/a आया है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2a। क्या आएगा? 1/2a, सबसे पहली चीज। अब सुनो आगे, x² - a² या x² + a² आ जाए। अरे गलत लिखा है, देखो ध्यान से देखो, मैंने गलत लिखा है। ये दोनों तो एक ही बात है, तो इधर क्या आएगा? x² - a² आएगा। x², a² - x² आएगा, है ना? a² - x², पर्टिकुलर फंक्शन गलत लिखा हुआ है, a² - x²। अभी ठीक है? अच्छा कोई कहे सर इसको तो आपने फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप करो तो भी तो एक और फंक्शन तैयार हो गया, तो एक ही बात है ना, a² + x² लिखे, x² + a² लिखे, लेकिन यहाँ पे एक ही बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, देखो a² - x² के दो फैक्टर्स बताओ फटाफट। a - x, a+, इसके बताओ फटाफट। अब यही दो फैक्टर से इसका इंटीग्रल बनेगा। समझ में आई बात? कैसे बनेगा देखो, लॉग आएगा दोनों में क्या आएगा? लॉग। आ गया? लॉग आएगा तो मॉडुलस भी आएगा, फिर +c आएगा ही आएगा। ठीक है। अब आप दोनों ही केसेस में a² का साइन चेंज चेक करो। सेकंड वाले इंटीग्रल में a² का साइन क्या है? पॉजिटिव। और नीचे वाले थर्ड वाले इंटीग्रल में a² का साइन क्या है? नेगेटिव। तो जो जैसा साइन है वो वाला इंटीग्रल पहले, वो वाला साइन वाला फैक्टर हम न्यूमरेटर में लेंगे, ऊपर लेंगे। तो अगर a² का साइन पॉजिटिव है ना, तो इन दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है? a+x। और नेगेटिव कौन सा है? a-x। तो हम पॉजिटिव यानी a+x को तो लेंगे ऊपर, और a-x को लेंगे नीचे, याद हुआ? और इधर a² का साइन नेगेटिव है ना, तो हम नेगेटिव वाला लेंगे ऊपर, और ये लेंगे हम नीचे। यानी कि आएंगे तो इनके ही फैक्टर्स, आएंगे तो इन्हीं के फैक्टर्स ऊपर नीचे, लेकिन बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव ऊपर या नेगेटिव नीचे, या नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। तो आपको उसके लिए a² का साइन चेक करना है दोनों ही केसेस। किसका साइन चेक करना है? a²। a² का साइन पॉजिटिव
तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव तो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। बताओ ये तीन इंटीग्रल्स याद हुए क्या, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, एक बार देख लो ध्यान से, फिर उन तीन की बात करते हैं और फिर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट की भी बात करते हैं। देख लो, मेमोराइज करो, हुआ याद? हम्म, हुआ मेमोराइज? पूछ लूं मैं? चलो छह के एक साथ पूछूंगा। ठीक है, चलें अब इन तीन के अगले तीन की तरफ। ओके, so let's move further towards the next three formulae for the exercise, fifth number formula। देखो इन तीनों के लिए एक कॉमन बात तो सबसे पहले याद रखो, अगर नीचे रूट है तो कोई 1/a 1/2a 1/2a जैसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आएगी, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे की बात, तो यानी जो भी आएगा अब डायरेक्ट आएगा, इसमें 1/a 1/2a 1/2a आ रहा था ना पहले, फिर आ रही थी बाकी चीजें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करना चाहूंगा। तो इस वाले फॉर्मूले में ध्यान से सोचो, अगर यहाँ वन होता, जैसे उसमें वन यहाँ पे था तो याद करवाया था ना मैंने, तो अगर इसमें यहाँ पे वन होता तो ये डायरेक्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल वो होगा। तो ये तो पता चल रहा है कि सर इसका इंटीग्रल कुछ हो ना हो साइन इनवर्स है, इसका इंटीग्रल हो ना हो क्या है, जैसे ये तो पता चल रहा था कि उसका इंटीग्रल कुछ ना हो ना हो टेन इनवर्स में कुछ तो है, क्योंकि ये मैच कर रहा है उस इंस्पेक्शन वाले फॉर्मूला से डायरेक्ट, है ना, तो ये भी मैच कर रहा है उससे, वन माइनस एक्स स्क्वायर रखते ही, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो लगेगा ही लगेगा, ये तो हमने हिंट पकड़ लिया। और 1/a 1/2a 1/2a जैसी चीज कुछ नहीं लगेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो भी है डायरेक्ट है ना। साइन इनवर्स पता है क्या है, x/a, दैट्स इट, प्लस c। अब आप यहाँ पे वन का स्क्वायर रखो जरा, तो साइन इनवर्स x/1 एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो कल तक वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद था, आजकल रूट के अंदर टू माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से हम उन सारे फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो थर्ड, ये सेकंड वाला तो याद हुआ। अब उन दोनों में ऑब्वियसली लॉग लगेगा, फिर क्या लगेगा, ऑब्वियसली लॉग, जैसे इसमें टेन इनवर्स था बाकी दो में लॉग था, इसमें इसमें साइन इनवर्स है जो उससे मैच कर रहा है, और बाकी दो में इसमें भी लॉग है। ठीक है, ये लॉग लगा दिया, लॉग लगा दिया, मॉडुलस स्टार्ट कर देते हैं, कर दिया। दोनों ही ऊपर और नीचे, फोर्थ एंड सिक्स दोनों में ही सबसे पहले तो आप लगाओ प्लस एक्स प्लस, ठीक है। अब जो नीचे रखा हुआ है कॉपी पेस्ट, नीचे क्या रखा हुआ है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या रखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज प्लस सी। दीज आर द फॉर्मूला, एक बार आप बुक से मैच कर लें प्लीज, अगर कुछ मिस मैच है तो बता दें, क्योंकि हो सकता है मैं भी भूल गया हूँ, तो फिर भी एक बार आप मैच करें, करेक्ट है। फोर, क्या करना चाह रहे हो समझाने में? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक ही बात है ना बेटा, बस ना, और तो कुछ चेंज नहीं है, ये आंसर्स तो सेम है। वो तो प्लस में तो आप इसको एडिशन करना तो कम्यूटेटिव होता है ना, सब्ट्रैक्शन करना नहीं होता है। ठीक है, वो तो फिर हो सकता है कि इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ हो, एनीवेज कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, बताओ कोई डाउट, ये छह फॉर्मूला में याद हुआ क्या, हो गया मेमोराइज? नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पर कल तक नहीं हुए तो फिर कोई बात है ना, कल तक हो जाने चाहिए। एक दिन का टाइम देते हैं आपको, क्योंकि कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, तो बार बार फिर आप फॉर्मूला रिकॉल करोगे ना, तो एक्सरसाइज करने में वो फ्लो नहीं बैठेगा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज लेंदी है इसकी, एक एक फॉर्मूले को चेक करोगे तो फिर पता नहीं कब होगी। ठीक है, अभी अपन एक आध एग्जाम्पल भी करेंगे, डोंट वरी, है ना। ठीक है, अब सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स एंड हाउ टू डील विद व्हेन अ लीनियर फंक्शन इज इन द न्यूमरेटर। कर दूं इस पूरे स्क्रीन को मैं डिलीट? फाइन, ओके, चलो जी। तो आगे बढ़ने से पहले चलो इन छह फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी एनसीईआरटी का। ठीक है, प्रूफ्स को मारो गोली, दीज आर नॉट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर अगर टाइम बचेगा या कभी जरूरत लगेगी तो हम करेंगे ना।
ये देखो ये सेकंड पार्ट है। हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल, मतलब डिनोमिनेटर में उन छह में से ना हो इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उनको उन छह में से कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। यानी मुद्दा ये है, देखो सिंपल सी बात बताएं, मुद्दा ये है, सेकंड पॉइंट का मुद्दा ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कैसे तब्दील किया जाता है। ये सेकंड पॉइंट का पार्ट एंड पार्सल है। अब कल को अगर इधर रूट लग जाए तो इन तीनों पे भी रूट लग जाएगा। वो तो अगर आप पहली चीज सीख गए तो दूसरी चीज भी सीख गए, रूट के अंदर कर देंगे वो सारा काम। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट का पार्ट एंड पार्सल। ठीक है ना। ओके। देखो पहले तो उन छह में से कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल अगर दिख जाता है तो, जैसे ये दिख गया है क्वेश्चन नंबर, देखो फर्स्ट का फर्स्ट मतलब एट का फर्स्ट पार्ट देखो, देख रहे हो क्या क्वेश्चन है, दिस वन। ठीक है। सो लेट्स से इसको आई मान लिया मैंने, मान लिया। अब dx है मतलब वन है ऊपर, dx है मतलब वन इंटू डी एक्स करके सीधे dx लिख दिया इसने। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन तो शुरू के तीन फॉर्मूला में से है, और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन है तो लॉग लगेगा, और लॉग लगेगा तो वन बाय टू ए भी लगेगा। ए की जगह सिक्सटीन को क्या लिख सकता हूँ, फोर का स्क्वायर, तो वन ए की जगह फोर आ जाएगा, टू इंटू फोर टू ए लिखते थे, देन लॉग लगाते थे। अच्छा जी, इसमें ए स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव फैक्टर पहले आएगा, तो इसका फैक्टर एक्स माइनस फोर, नेगेटिव ऊपर आएगा पॉजिटिव नीचे आएगा। एक्चुअली ये नेगेटिव फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि बीच में नेगेटिव साइन है ना, याद करने की टेक्निक है वैसे, है ना। प्लस सी, आंसर चेक करो। ठीक है। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। ये देखा जाए तो रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही रखा हुआ है, ध्यान से देखा हो तो आपने। ये रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी सी रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, देखो। ए की वैल्यू तो है माइनस वन, बी की वैल्यू है टू और सी की जीरो, तो है तो सी फॉर्मेट का। चलो तो अब अपन फाइनली सीखेंगे इसको, इस चीज को उन तीनों में से कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स। ठीक है ना। अच्छा रूट के अंदर आ जाए तो कंटेंशन मत लेना, प्रोसेस वही है। तो वैसे विथआउट रूट सिखा रहा हूं पहले मैं, अगर रूट के अंदर आ जाएगा तो है तो वही काम। ठीक है। तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह भी, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह भी मैं पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में कन्वर्ट करने के लिए केवल एक माइनस साइन ही तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये वो सिखाऊंगा तो थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड चीज, पहले ये सिखाऊंगा तो थोड़ा आसान लगेगा, फिर उस पे आएंगे। तो कुल मिला के हमको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को उन तीन में से किसी स्ट्रक्चर में चेंज करना है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो सबसे पहला स्टेप ये होगा, इसमें जो लीनियर है ना, लीनियर एक्स है, उसके कोएफिशिएंट का हाफ करो। क्या करो, हाफ। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो हो जाए देन स्क्वायर इट, देन स्क्वायर इट, उस हाफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब सीखा आपने मेथड, स्कूल में सीखा आपने, अभी वाले स्कूल में सीखा। ओके, ऐड एंड सब, ये प्रोसेस तीन अप्लाई करो, वो उन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। करें ट्राई। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट टू है तो टू का हाफ कर दूं तो वन, टू का हाफ कर दूं तो टू बाय टू, या फिर आपको माइनस माइनस साइन को तो एक बार इग्नोर कर लो। वो तो अगर देखो इधर लीनियर का अगर ये माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, ये तुमको पता चल ही रहा है। तो साइन को भूल के केवल टू का भी हाफ कर दें, टू बाय टू वन, वन का स्क्वायर वन। अब वन को यानी कि ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है, करो। प्लस वन माइनस वन कर दिया। अब आप यहां से लेके यहां तक तो एक साथ रीड करेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया आपका। हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, मेथड का नाम क्या था, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और माइनस वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट से मैच करती है।
अरे x की जगह x-1 में कोई टेंशन नहीं है, जो काम x के साथ हो रहा था वही काम x-1 के साथ होगा। यहाँ तो कोई डाउट? अब आप कहोगे सर ये तो तब था जब ये x² - 2x था। मेरे पास तो पहली चीज तो वो 2x - x² है, और दूसरी चीज रूट में है। पहली चीज तो ना तो ये x² - 2x है, ये तो क्या है, नेगेटिव है, जो आपने किया उसका नेगेटिव है। और दूसरी चीज ये रूट में है, तो क्या करूं, कोई बात नहीं। अब उसको भी करना, ये सिंपल सा फंक्शन था तब ऐसे होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड में भी यही सब होगा, बस रूट के अंदर होगा। करके देखें। तो अब मेरे पास ओरिजिनली क्या है, चलो बताओ। ओरिजिनली क्या है मेरे पास, बोलो। ये तो पहली चीज तो जो भी करो रूट में करना, रूट लगा दिया। उससे अगली चीज, पहले इसको इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते। अब माइनस साइन को बाहर रख के इधर अंदर वही करना जो अभी किया, +1 - 1। +1 - 1 कहाँ से है, इसके कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, +1 - ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये स्टेप स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि x² का कोएफिशिएंट 1 है ना भाई। ये मैं बोलना भूल गया, सॉरी। ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पे -1 था ना, तो मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट किया कि 1 बन गया। अब ये स्टेप स्टार्ट करना है। सर अगर ना हो तो, ना हो तो क्या, अभी माइनस साइन कॉमन ले लिया तो जो भी है उसको कॉमन ले लेना। लेट से यहाँ 2 है तो -2 कॉमन ले लेना, कुछ भी कॉमन ले लेना बाहर। कुल मिला के इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है अंदर, फिर ये स्टेप स्टार्ट करना है, प्रोसेस ही तब स्टार्ट करना है, नहीं तो कब बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो अभी तो 1 ही है, ये हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक कंसीडर करना है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंक्शन कंसीडर करना है, लाइक दिस, और इसको अलग करना है। सो ये तो हो जाएगा, रूट के अंदर ही चल रही है सारी चीजें, माइनस भी लग चुका है। ये क्या हो जाएगा बताओ, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ये अगली वाली टर्म करीब करीब ऐसी बनेगी जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ना भी बने तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट ही बनने वाली है। मान लो 2 बन गई तो √2 का स्क्वायर लिख देना, 3 बन गई तो √3 का स्क्वायर लिख देना, कांस्टेंट ही बनने वाली। अब सर माइनस साइन का क्या करूं, ये तो कोई फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा, माइनस साइन को वापस अंदर दे दो। जब पहले बाहर निकाला था तो अंदर नहीं दे सकते क्या, तो इसको जैसे मैं अंदर दे दूंगा, तो अब ये किसी न किसी फॉर्मेट से मैच कर रहा है। 1 का स्क्वायर पहले आ जाएगा, -x - 1 का होल स्क्वायर बाद में आ जाएगा। सो मैच करो, क्या ये √(a²-x² से मैच करता है, करता है क्या? ओके। तो आप मानते हो कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मानते हो कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दूं, लिख दूं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन था मेरा, तो मैं इसको लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dx/, बोलो क्या माना था आपने, 1 का स्क्वायर, a² के फॉर्मेट में लिखना है ना, -x - और फिर भी अगर आपको कभी डाउट हो तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये कि यही चीज मिलेगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन लगा उसको सॉल्व करो, आपको ये कि यही चीज मिलेगी। ओके। अब सर आपने जो सिखाया था ना डायरेक्ट इंटीग्रल, उसमें a² - x² था, यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर। तो वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार के लिए x - 1 को मैं t ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, x - 1 भी t। सो x - 1 भी t, तो dx बराबर dt, फाइन। तो इसको कन्वर्ट करो, तो इंटीग्रेशन dx को तो dt, बोलो आगे, 1 माइनस x - 1 को t लिया ना, यानी 1 का स्क्वायर -t²। अब तो ये इससे मैच कर रहा है, एग्जैक्ट कर रहा है ना, बस x की जगह t है, तो जो काम x में जो आंसर x में आता था अभी t में आ जाएगा, आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, 1 स्क्वायर माइनस, तो साइन इनवर्स से मैच कर रहा है ये, तो क्या बनता है, साइन इनवर्स x/a, तो t/1 प्लस c, t को t सब्सटीट्यूट कर दूं मैं, क्या लिया था t को, x - 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आना है, x - 1 प्लस c। अब सपोज करो मैं ये सब्सटीट्यूशन ना भी करता, तो क्या करता, जो काम x के साथ होना है वही x - 1 के साथ कर दो। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है बताओ, साइन इनवर्स x/a। तो अब अगर x - 1 है तो x - 1/a आ तो वही रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप से कोई भी नेक्स्ट मतलब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं x - 1 को dx ले लिया फिर कन्वर्ट किया,
हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैच करता है, वहां जो काम एक्स के साथ होता था यहाँ वही काम एक्स माइनस वन के साथ होगा। ओके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्लियर है क्या, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स। अब थर्ड एंड द फाइनल पार्ट, हाउ टू डील विथ व्हेन द न्यूमरेटर कंटेन्स अ लीनियर फंक्शन रादर देन ए कांस्टेंट फंक्शन। 1 2 3 4 के अलावा कोई लीनियर फंक्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे कैसे डील करेंगे। तो वो पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा हम उसको संभल के सीखेंगे। एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं उस पार्ट, ठीक है। कर दूं उसको डिलीट। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढता हूं मैं। अच्छा, इसका आंसर मैच हो गया ना, यही आ रहा है साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ये नाइन्थ का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों का, तीनों में आपको कंप्लीट द स्क्वायर करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में वन आ रहा है, वन आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमको न्यूमरेटर में एक लीनियर चाहिए अगला काम सीखने के लिए। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इधर, देखो इस एग्जाम्पल में क्या सीखा आपने। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने क्या कहा था, वन चाहिए, तो उसने 5 कॉमन ले लिया। अब एक्स का कोएफिशिएंट वन हो गया ना, अब उसको प्लस माइनस वन करके वो कन्वर्जन कर रहा है। पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को वन बनाना है सर्वप्रथम, उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको कुछ कॉमन लेना पड़े, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये लो सा, न्यूमरेटर में देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 10 के न्यूमरेटर में देखो, पहला इक्वेशन उठाते हैं। एक्स प्लस टू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जबकि हमारे पास क्या चाहिए था, वन चाहिए था। हमको क्या चाहिए था, वन चाहिए था। अब इसको, इसका क्या करूं सर मैं, कन्वर्ट तो उसी फॉर्मेट में करना ही पड़ेगा, और कोई चांस नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। तो देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना इसका एल्गोरिथम। जो न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है है उसे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव ए इंटू, ए कोई कांस्टेंट है, इंटू डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस बी से कंपेयर करना है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। जो न्यूमरेटर है उसको ए इंटू डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव प्लस बी के फॉर्मेट से कंपेयर करना है हमेशा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ बच्चों वाला। अब धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करने लगेंगे ना, फिर आपको आपको खुद को फील होगा, और मैं भी बता दूंगा कि इतना करने की जरूरत ही नहीं होती एक्चुअली। एडवांस में भी हो जाता है, मतलब ऑन द गो ही हो जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये बच्चों की तरह कर रहे हैं। क्या करना है, न्यूमरेटर को किससे कंपेयर करना है, ए इंटू ए सम कॉन्स्टेंट, ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर सम कॉन्स्टेंट, लिख देता हूँ, वेयर ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर्स में कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस b के फॉर्मेट में आपको उसको कंपेयर करना है, और कंपेयर करके क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यूज निकलती हैं। करूं मैं ये काम, करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो x प्लस टू तो सेम, a की तो वैल्यू चाहिए, इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, करना 2x² प्लस 6x प्लस 5 का डेरिवेटिव, 4x प्लस 6 प्लस b, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर, तो ए इंटू 4x को मैं 4ax लिख सकता हूँ, और इसको मैं 6a लिख सकता हूँ, उसको मैं b लिख सकता हूँ, और उधर क्या है मेरे पास, x प्लस टू। अब यहाँ पर भी आपके पास एक x की क्वांटिटी है, वहां पर भी x की क्वांटिटी है, वहां पर एक कांस्टेंट है, और इस पूरे को एक कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि a और b भी तो कांस्टेंट है। सो आप कंपेयर करो x को इससे, x वाली टर्म को इससे, और 2 को इससे, कर दूं मैं कंपेयर। सो x इक्वल टू 4ax, एंड इधर आ जाओ, 2 = 6a प्लस b, कंपेरिजन हो गया। यहां से a की वैल्यू आ गई, उधर पुट करते b की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। यहां से x कटा, तो 1 आया वहां पे, तो 1 = 4a, तो a = 1/4। इसको जैसे मैं यहाँ पुट अप करूंगा, तो 6 इंटू ए की वैल्यू 1/4 प्लस b, सो 2 3, सो b की वैल्यू 3/2 उधर भेज दूं मैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 - 3/2, 2 × 2 = 4 - 3 1/2। तो a और b क्लियर है क्या, क्लियर है। ये काम करना है बेसिकली, शुरू के कुछ क्वेश्चंस में तो आपको करना है, फिर धीरे धीरे एडवांस चलेंगे तो आपको डायरेक्ट तरीका, वैसे तो आप बच्चे खुद ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट तरीका,
टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं भी बता दूंगा कि डायरेक्ट तरीका क्या है, ये सब इन सब ताम झाम से बचना हो तो। पर अभी डायरेक्ट बताएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है ना। डायरेक्ट अगर 5वीं सीढ़ी पे चढ़ा देंगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू 1/2, इतना याद हुआ। अब मैं इसको डिलीट कर दूं। ए की वैल्यू बोलो क्या है, बी की वैल्यू बोलो क्या है। ठीक है, अब क्या करें सर। अब न्यूमरेटर को उस फॉर्मेट में लिख लो जिस फॉर्मेट में भी हम कर रहे थे काम। कैसे, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन ए इंटू d/dx। तो ए की वैल्यू है ना हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है ना। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन क्या आया था, 4x+6 प्लस बी की वैल्यू 1/, डिवाइडेड बाय नीचे नो चेंज dx। आप अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, क्रॉस वेरीफाई करो। आएगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है, 1/4 × 4x किसमें, x+2 को अपन ने कंपेयर किया था a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का फंक्शन, तो 2x² + 6x का डेरिवेटिव 4x+3, 4x+6 प्लस बी से कंपेयर किया था। कल तक ए और बी की वैल्यू नहीं थी, आज तो है ना, तो पुटअप कर दी मैंने। ठीक है ना, आप तो सारी बातें छोड़ो, आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व तो कर सकते हो। 1/4 × 4x बोलो, 1/4 × 6 मतलब 3/2। आगे क्या है, 3/2 + 1/2 4/2, तो x+2 आया। तो कुछ नहीं किया मैंने, x+2 की शक्ल चेंज करी है बस। मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, आपको लग रहा है मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन वाला पार्ट ही शुरू नहीं, अभी तो फंक्शन को की शक्ल चेंज करने वाला पार्ट हो रहा है। x+2 को आपको a इंटू नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव प्लस b की शक्ल में चेंज करना है, जहां a और b कुछ कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, बहुत कुछ हो चुका है बेटा। ऐसा करने से फायदा ही फायदा है। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे बस में है। अब इसको अपन उन 6 फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। नीचे रूट तो है नहीं, रूट नहीं है तो शुरू के 3 फंक्शन से ही कंपेयर हो जाएगा। करूं, करूं, एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर दो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कर देंगे अलग अलग, ऐसे कर दूं। तो जब मैं इधर से अलग करूंगा तो 1/4 एज ए कॉन्स्टेंट को बाहर ले लूंगा, और जब मैं उधर अलग करूंगा तो 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट को बाहर ले लूंगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन 4x+6 डिवाइडेड बाय नीचे जो है सो है dx, प्लस 1/2 एज ए कांस्टेंट को बाहर ले लिया, क्या बचा dx/2x² + 6x+5। फाइन। अब इसको सॉल्व करना तो सेकेंड एक्सरसाइज का पार्ट है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। देखो पहले इसका नहीं बैठा था। अच्छा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर बैठा हो तो फिर तो मजा ही मजा है, फिर तो मजा ही मजा है। इसको टी ले लो और लॉग टी आंसर है। समझ गए, क्लियर है। बट इस बार इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा नहीं था, तो हमने शक्ल ही ऐसी बना दी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर को ऊपर बैठा दिया हमने। सो इस वाले पार्ट में लेट्स से इसको मैं लिख देता हूँ 1/4, तो 1/4 इसको लिख देता हूँ मैं I1, प्लस 1/2 इसको मैं लिख देता हूँ I2। तो I1 अलग सॉल्व करना है, I2 अलग सॉल्व करना है। सो I1 का सॉल्यूशन का पार्ट करते हैं पहले हम। तो I1 के लिए तो हम क्या कर देंगे, I1 है मेरे पास, क्या है I1 बोलो, इंटीग्रेशन 4x+6 डिवाइडेड बाय 2x² +6x+5 इंटू डी, ये तो I1 है। तो इसके लिए तो हम क्या कर लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को टी ले लेंगे। सो लेट 2x² +6x+5 बी टी, इसका डेरिवेटिव 4x+6 इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा dt/t, dt/t, जिसका आंसर होता है log मॉडुलस t।
अब टी की वैल्यू वैसे तो आपको दो स्टेप में करना है, टी लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या वैल्यू है टी की? 2x² प्लस 6x+5 प्लस C1 लिख दो क्योंकि I1 है। तो I1 का तो काम तमाम, और I2 को अभी इन 6 फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, जो हमने 6 सीखे, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर भी करना है। ठीक है, तो I2 को नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। I2 क्या है बोलना जरा हमारे हिसाब से, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x+5। इसका जैसे अभी हमने पिछले दो पार्ट में काम सीखा, 6 फॉर्मूले और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा, उससे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना है आपको, 1 बनाना है। तो x² का कोएफिशिएंट बनाने के लिए आपको 1/2 को बाहर लेना पड़ेगा, मतलब 2 नीचे से कॉमन लोगे तो 1/2 कॉमन आएगा। अब क्या बचा अंदर, टेल मी। x², 6x में से 2 कॉमन लिया तो 3x, और 5 में से 2 कॉमन लिया तो 5/3 और 5/2 5/2। ठीक है, अब लीनियर का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। सो लीनियर का कोएफिशिएंट क्या है, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, नहीं 3 का हाफ, 3 का हाफ क्या होता है 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4। तो +9/4 -9/4, यही करना है आपको, +9/4 -9/4 ऐड करना है। ठीक है, 1/2। अब इसमें से याद रखना बेटा हमेशा, जब आप इसको ऐड करते हो +9/4 -9/4 को, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ लेना है कि नेगेटिव क्वांटिटी के साथ लेना है। पिछली बार हमने क्या किया था, क्या ऐड किया था, +1 -1। तो पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ को हम इसके साथ ले लेंगे और नेगेटिव को अलग करेंगे। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना, चेक करते हैं, करें, करो। सो x² प्लस 3x, 5/2 प्लस 9/4 करो, तो 5/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10/4। क्या, ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, गलत, यस। हमको आइडेंटिटी बनानी है तो हमको तो 9/4 ही लेना है ना, इसको इसके साथ मर्ज करना है। तो x² प्लस 3x प्लस 9/4 को तो साथ में लेना है, और जो बचे जाए उनको बाहर लेना है। प्लस 5/2 को अब लिख दो आप 10/4, माइनस 9/4 को साथ में लो। कोई डाउट? ये दोनों टर्म तो एज इट इज आएंगी, और जो हम जोड़ रहे हैं ना 9/4 और 9/4 घटाने, जोड़ने वाली क्वांटिटी इसके साथ लिखो और बची हुई दोनों को अलग करो। हमेशा जोड़ने वाली क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, और माइनस वाले में a² माइनस 2ab, उसमें भी प्लस b² होता है। कभी भी आज तक -b² हुआ है क्या? तो हम हमेशा प्लस वाली क्वांटिटी को इसके साथ मर्ज करेंगे और इन दोनों को जो भी बच गया उसको बाहर फेंकेंगे। डन, क्लियर। सो इट इज लाइक 1/2 तो बाहर था ही सही, नो चेंज, dx डिवाइडेड बाय, तो ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, ये आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको दिक्कत शायद नहीं आएगी। x तो इधर लेना है, 9/4 किसका स्क्वायर 3/2, और 2ab करोगे तो 3x आएगा, क्योंकि आपने जानबूझ के इसका हाफ का स्क्वायर जोड़ा है ना, तो 2ab करते यही बनेगा बाय डिफॉल्ट। इन दोनों को सॉल्व करो तो 10/4 9/4 1/4, और 1/4 किसका स्क्वायर है वो सोचना है, तो 1/2 का स्क्वायर है। बताओ इन 6 में से किस फॉर्मेट से ये मैच कर रहा है। x² dx डिवाइडेड बाय x² प्लस, या फिर a² प्लस x² कह सकता हूँ ना, इसको ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में मेरी। क्या होता था, 1/8 tan−1 x/8, यही तो होता था। tan−1 में मॉडुलस नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, यही तो होता था। तो 1/a, बोल, अच्छा ये 1/2 भी बाहर है, इसको मत भूलना है ना, ये तो इस पार्ट का आंसर है। तो 1/2 पहले मैं, चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 को तो बाहर रख दिया, और इसका आंसर ये है कि 1/a करना है। पहले a क्या है, 1/2 इंटू tan−1 x, क्या है x की जगह ये, मैंने कहा था ना, अब dx dt करने की जरूरत नहीं है, जो x के साथ करते थे वो इस पार्ट के साथ कर लो आप सिंपली। तो x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है ना, और सब कुछ हो जाए तो प्लस C2 भी लिख देंगे क्योंकि I2 सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 1/2 अंदर जाके इस 1/1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया। तो और इधर आओ, इधर 2 को एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो इट इज लाइक tan−1 2x प्लस 3, बस, क्योंकि नीचे भी 1/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही आएगा प्लस C2।
अब I1 भी है हमारे पास, I2 भी है, I1 I2 की वैल्यूज वापस उस ओरिजिनल इंटीग्रल में पुट अप कर दूं यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे पास 1/4 I1 है और वहां पे क्या है, एक मिनट। अच्छा जी, ये I1 I2 की वैल्यू है, लेकिन मेरे पास I1 और I2 के आगे भी 1/4 रखा हुआ है, तो गलती होने के चांसेस हैं। लेकिन आराम से करो। 1/4 I1 की वैल्यू क्या थी, लॉग मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1। ठीक है ना। एक्चुअली ये C1 नहीं होगा, ये 1/4 C1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1/4 I1 था, तो I1 की वैल्यू में C1 है, तो 1/4 C1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 C1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1/2 I2, 1/2 I2 क्या आया मेरे पास, I2 क्या आया, tan 1 2x+3, tan 1 2x+3 और प्लस I2, और I2 ना लिखे 1/2 I2, वो 1/2 C2 है ना, क्योंकि ये 1/4 पूरे I1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 पूरे I2 से, तो I1 में अगर C1 निकल के आया तो 1/4 C1 भी होगा, और I2 में अगर C2 निकल के आया तो 1/2 C2 भी। कुल मिला के सभी भी मर्ज होकर C बन जाना है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी पार्ट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, सो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, इक्वल टू 1/4 लॉग मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस, पहले मेन फंक्शन पार्ट लिख देता हूँ, 1/2 tan 1 2x+3 प्लस C, वेयर वेयर C की वैल्यू आ रही है 1/4 C1 प्लस 1/2 C। आंसर मैच करो। समझ में आया बच्चों। तो अब मुझे बताओ, कुछ भी हो जाए, सब कुछ सीख गए एक्सरसाइज में से, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लेंदी है, ये हमने इससे सीखा भी। थोड़ी सी धीरे धीरे करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले, स्क्वायर कंप्लीट करने की टेक्निक, और लीनियर फंक्शन को कैसे डील करना है उसको सीखना है। ठीक है ना, ये 3 चीजें आती हैं तो अगली पूरी एक्सरसाइज आती है। ठीक है, बोलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही है। तो इसमें देखो फॉर्मूला पार्ट तो था ही सही, लेकिन फॉर्मूला के बाद सॉल्व करना कैसे है। मैंने आपको पहले भी एक हिंट दिया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फॉर्मूले तो स्टॉप हो जाएंगे, टेक्निक्स शुरू हो जाएंगी। तो अब ये टेक्निक्स चल रही है, ऊपर आ जाए तो क्या करें, इसकी शक्ल कैसे इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे चेंज करें। अब फॉर्मूले की बात करूं तो केवल और केवल 3 फॉर्मूले अब बचे हैं आपके, जो 7.7 में सृष्टि ने वेरीफाई किए। रूट ऑफ a² + x², रूट ऑफ a² - x² एंड रूट ऑफ x² - a²। जब न्यूमरेटर में आ जाए तब क्या करना है, उसकी उसके 3 फॉर्मूले, एंड एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो लास्ट मेथड अभी हमारा पेंडिंग है। अभी तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और क्या हुआ है, नहीं अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन भी है, सॉरी। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो टेक्निक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, टेक्निक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के नाम पे तो ये 3, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये 4 फॉर्मूले और अभी इस चैप्टर में आने वाले हैं। बाकी सब जो भी है सब टेक्निक ही टेक्निक। ओके, ठीक है। तो 7.4 में कितने क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस ज्यादा भी हैं और क्वेश्चंस लेंथी भी हैं, ये हमने अभी देखा। ठीक है, सो अज्यूम करना अब होमवर्क अच्छा खासा मिलेगा आपको, जो सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आज के दिन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स खत्म करना है। 2 तो मैंने करवाई दिए, 3 करवा दी ना मैंने। 7.4 से पीछे पीछे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करनी, सारे ना तो कुछ एक तो कवर करो। ठीक है, चलो एक्सरसाइज कल स्टार्ट करें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कितने बजे है केमिस्ट्री की क्लास।